गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे हम अपना वोकैब का सेशन। वोकैब के सेशन में आज मैंने कुछ थोड़ा सा इनोवेशन डाला है, लेकिन दिन की शुरुआत करने से पहले कोट ऑफ द डे देखेंगे। लाइफ इज़ नॉट अबाउट वेटिंग फॉर द स्टॉर्म टू पास, इट इज़ अबाउट लर्निंग टू डांस इन द रेन। ये जो कोट है ये हमें ये सिखाता है कि जब भी स्टॉर्म आता है तो हमें घर में जो है दुबक के बैठ नहीं जाना चाहिए, हमें एक्चुअली बाहर निकलना चाहिए बारिश का मज़ा लेने के लिए। जब तक आप बारिश का मज़ा नहीं लेंगे तब तक आप तूफ़ान से लड़ना नहीं सीखेंगे। तो ये जो लाइन है, ये लाइन अपने ज़िंदगी में थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपके लिए टफ़ टाइम चल रहा है, एग्ज़ाम कंडक्ट हो नहीं रहे हैं और तूफ़ान चल रहा है ज़िंदगी का, कोविड-19 की महामारी है, लेकिन फिर भी आपको अपने माँ बाप का सपना साकार करना है। इसी सपनों को साकार करने के लिए जो आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान आया हुआ है उससे लड़ाई लड़िए और अपने आप को मजबूत बनाइए और आज का वोकैब का सेशन अटेंड कीजिए। मैंने आज की क्लास में कुछ नई चीज़ डाली है जिससे आप लोग थोड़ा सा वोकैब फास्ट लर्न करेंगे। मैंने रूट वर्ड को कुछ डाला है। आज रूट वर्ड के माध्यम से मैं 20 वोकैब आपको पढ़ाऊंगा। फिर जैसे मैं आप लोगों का वोकैब सेशन 8-10 वोकैब स्पेशली रन करता हूँ वैसे रन करूँगा। सो आज का जो हमारा रूट वर्ड ऑफ द डे है तो मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, ए का ख़त्म करूँगा, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का। रूट वर्ड पे बात करें उसके पहले आप लोग एक बात समझ लीजिए कि जब भी शब्द का फॉर्मेशन होता है, शब्द का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। देखो, किसी भी शब्द के 3 पार्ट होते हैं। एक ही होता है मेन पार्ट और एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। तो ये जो होता है ये होता है रूट वर्ड। मिड वाला जो होता है रूट वर्ड होता है और जो इसके पहले लगता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, जो बाद में लगता है सफिक्स बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है, प्रीफिक्स नहीं होता है, सिर्फ रूट वर्ड और सफिक्स होता है, और कई बार ऐसा होता है प्रीफिक्स होता है, रूट वर्ड होता है, सफिक्स होता है। तो एक बात ये समझिएगा कि जो आज का रूट वर्ड ऑफ द डे है वो है ए बी या एबीएस। इसका मतलब होता है सेपरेशन या फिर फ्रॉम, किसी से अलग होना, या फिर अवे। ये 3 मीनिंग रखता है। तीनों का मतलब यही है कि जब भी आपको ए बी शब्द दिखे या एबीएस दिखे, किसी भी वर्ड के अंदर आपको ए बी या एबीएस दिखे, और इस बात का ध्यान रखिएगा ये आपको हमेशा स्टार्टिंग में मिलेगा। कहने का मतलब है कि इसके पहले कोई प्रीफिक्स नहीं मिलेगा, ये हमेशा स्टार्ट में लगता है। इसके बाद आपको सफिक्स मिलेगा, लेकिन ये रूट वर्ड जो है प्रीफिक्स की तरह दिखाई देगा, लेकिन ये प्रीफिक्स होता नहीं है, ये होता है रूट वर्ड। आपको इस बात का खास करके ध्यान रखना है। तो जब भी आपको ये दिखाई दे ए बी या फिर एबीएस, इसका ये मतलब है कहीं ना कहीं वो शब्द हमें पॉइंट आउट करेंगे अवे होने का, सेपरेट होने का, किसी से सेपरेट का मतलब अलग होना, फ्रॉम होने का, पार्ट होने का, ये सेंस आपको देते हैं। तो चलिए कुछ 20 शब्द आज मैं लेके आया हूँ, उन 20 शब्दों को देखते हैं। जब हम रट्टा मारते हैं तो रट्टा मारने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। सबसे पहला शब्द है एब्रीविएट। आपको पता होगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने एसपी बख्शी में इस शब्द को रट्टा मारने की कोशिश की है। मैं भी जब तैयारी कर रहा था तब भी मैंने इसको रट्टा मारा है। कभी मैंने रूट वर्ड से इसको समझने की कोशिश नहीं की। पहले तो इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। एब्रीविएट बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है टू शॉर्टन करना, मेक ब्रीफ करना। कहने का मतलब कोई चीज़ बड़ी है तो बड़ी चीज़ से निकालना, बड़ी चीज़ से निकालना, सेपरेट करके छोटी चीज़ में कन्वर्ट कर देना। तो ये बड़ी चीज़ से सेपरेट करके छोटी चीज़ बना रहा है। तो एब्रीविएट का मतलब होता है शॉर्टन करना, किसी चीज़ को कम करना, बड़ी चीज़ से कम करना छोटे फॉर्म में। इसके बाद है अब्डिकेट, और इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है अबडिकेट। इसका मतलब होता है टू गिव अप, कोई चीज़ छोड़ देना। अब्डिकेट ए थ्रोन, ये एक एग्जाम्पल है जिससे आप समझ पाओगे। जैसे कोई राजा है अपनी थ्रोन पे बैठा, उसने अपनी गद्दी छोड़ दी तो वो क्या करता है, अब्डिकेट करता। अक्सर करके जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है कि जब भी राजा अपनी गद्दी को छोड़ता है तो उसके लिए क्या शब्द आता है, उसका मतलब होता है एब्डिकेट। और यहाँ पे देखो आगे जो है ए बी लगा हुआ है, यहाँ पे भी ए बी लगा हुआ है, फिर उसके बाद ब्रीवेट लगा है और फिर डिकेट लगा हुआ है नीचे। तो ए बी आपको स्टार्टिंग में देखने को मिले या एबीएस देखने को मिले, ये दोनों जो है पॉइंट आउट करते हैं सेपरेशन का। यहाँ पे सेपरेशन किससे हो रहा है, थ्रोन से हो रहा है, या किसी चीज़ से भी आप अगर गिव अप करते हो तो इसका मतलब है कि एब्डिकेट कर रहे हो। इसके अलावा जो है ब्रिगेड की बात कर रहे थे, ये क्या कर रहा है, बड़ी चीज़ से सेपरेट होकर छोटी चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। इसके बाद है अबडक्ट। अबडक्ट का मतलब क्या होता है, किडनैप कर लेना किसी को, टू लीड अवे बाई फोर्स। जब आप किडनैप करते हो तो किसी को किसी से सेपरेट ही तो करते हो, तो यहाँ पे भी सेपरेशन दिख रहा है। इसके बाद है एबरेशन। एबरेशन का मतलब क्या होता है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देखिए, एबरेशन। और जल्दी जल्दी में इसको कैसे कंबाइंड फॉर्म में पढ़ते हैं, एबरेशन। एबरेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ वंडरिंग अवे या फिर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। कहने का मतलब है कि अगर आपका दिमाग जो है भटकने लगे, दिमाग जो है अपने आप से ही अलग हो जाए,
तो वैसी स्थिति को क्या बोलते हैं? एबरेशन, भटकाव। हिंदी में इसको याद रख सकते हो, भटकाव, दिमाग का भटकाव और दिमाग का अपने आप से अलग होना। तो एबरेशन शब्द आपको याद रहना चाहिए। ए भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सेपरेट कर रहे हो। रेशन, ये जो है ना दिमाग को अलग करने की बात हो रही है। किसको अलग करने की बात हो रही है? दिमाग को। हम अपने ही दिमाग, हमारा दिमाग हमारे खुद के पास ही नहीं हो रहा है, वो अलग हो रहा है, तो एबरेशन हो रहा है। इसके बाद है एबहॉर। एबहॉर का मतलब होता है नफरत होना। क्या होना? नफरत होना, टू टर्न अवे फ्रॉम। लोथ भी इसका जो है क्या होता है? एक मीनिंग होता है। सडर एट मतलब होता है। एबहॉर का मतलब होता है नफरत, किसी से अपने आप को अलग करना, किसी से अपनी फीलिंग को, जो प्यार भरी वाली फीलिंग है वो हटा लेना, वो अलग कर लेना, वो सेपरेट कर लेना और फीलिंग बदल जाना। कहने का मतलब पहले फीलिंग कुछ और थी, अब वो फीलिंग सेपरेट हो गई, उसकी जगह किसी दूसरे ने स्थान ले लिया। तो एबहॉर का मतलब होता है नफरत होना। इसके बाद है अब्जर। अब्जर इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है, हम कई बार एब्जोर भी पढ़ देते हैं, लेकिन एब्जर इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है टू स्वीयर अवे। रिनाउंस, किसी चीज को छोड़ देना, किसी चीज को जो है इस तरीके से, किस तरीके से। रिनाउंस का मतलब निंदा करना होता है, बेसिकली क्या करना होता है? निंदा करना। और टू स्वीयर अवे, स्वीयर अवे का मतलब वही होता है यार, देखो इसका यहाँ से सबसे सही से मतलब समझोगे, एब्जोर। एब्जोर का मतलब होता है सेपरेट तो हो ही रहे हो, लेकिन किस तरीके से सेपरेट हो रहा है? रिनाउंस करके, निंदा करके किसी से अलग हो रहे हैं। पहले निंदा नहीं कर रहे थे, कहने का मतलब उसके करीब, तब निंदा कर रहे हो तो आप अलग हट रहे हो। इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब आता है टू स्वीयर अवे, ये भी याद रखना, इसका मतलब हो गया निंदा करना। आईपी पैनल वो कर रहा है, निंदा करना, टू स्वीयर अवे, एब्जोर। इसके बाद है अबलेट। ए भी आया है, इसका मतलब है कि सेपरेशन है। अब आपको ये समझना पड़ेगा किस चीज से सेपरेशन है। इसका मतलब है काट के अलग करना, रिमूव करना। क्या करते हो जब आप अबलेट करते हो? तो किसी ना किसी चीज को काट के अलग करते हो। टू रिमूव करना, टू कट अवे करना, मतलब आप किसी चीज से सेपरेट कर रहे हो। इसके अगला जो शब्द है एवोल्यूशन, ए भी शब्द आया है, इसका यह मतलब है किसी न किसी चीज से क्या कर रहे होगे? सेपरेट कर रहे होगे। किस चीज से जो है सेपरेट कर रहे होगे? यहाँ आप क्या करते हो? पापों से मुक्ति पाने की कोशिश करते हो। एवोल्यूशन का मतलब उद्धार होता है। क्या होता है? उद्धार है। सपोज कीजिए आपने जिंदगी में बहुत सारे पाप कर रहे हो, अब क्या कर रहे होते हो? आप गंगा स्नान करके एवोल्यूशन कर रहे होते हो, अपने पापों से अपने आप को मुक्त करने की कोशिश कर रहे होते। तो यहाँ पे सिन से सेपरेशन होता है। एवोल्यूशन का मतलब सिन से सेपरेशन। इसके बाद है अबनिकेट। अब ए भी शब्द आया हुआ है, इसका क्या मतलब हो गया? इसका ये मतलब हुआ कि आप किसी ना किसी चीज से अपने आप को सेपरेट करोगे। किससे करोगे? गिव अप करते हो हमेशा के लिए, रिलिंक्विश करते हो। क्या करते हो? रिलिंक्विश करते हो, छोड़ देते हो। क्या करते हो? जो कुछ भी आपके पास है वो छोड़ देते हो हमेशा के लिए। हमेशा के लिए छोड़ना, इसका मतलब अबनिगेट कर देना, जो है रिलिंक्विश कर देना। रिलिंक्विश भी इसका एक सिनोनिम्स है। रिलिंक्विश का मतलब होता है छोड़ना, गिव अप करना, हमेशा के लिए छोड़ देना। इसके बाद अगला शब्द है, आपका एबनॉर्मल। एब इसका मतलब है, यहाँ पे फ्रॉम का मीनिंग आएगा, जो आपका नेचुरल जो कॉज है, जो नेचुरल वे है, उससे हट के जो है दिखाई देना। एबनॉर्मल होना, सेपरेशन फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सेपरेशन फ्रॉम द नॉर्मल, ये बोल सकते हो। अबरेंट भी ये शब्द है, ए बी भी यहाँ पे शब्द है। इसका ये मतलब है कि आप किसी चीज से अलग हो रहे हैं। फिर एबोलिश। एबोलिश का मतलब क्या होता है? एबोलिश का मतलब डू अवे विथ होता है, कंप्लीटली किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना। मान लो इसकी कोई स्थिति है, कुछ बना हुआ है, अब आपने क्या किया? कंप्लीटली इसको सेपरेट कर दिया, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो एबोलिश का मतलब होता है डू अवे करना, या पूरी तरीके से जो है डिस्ट्रॉय कर देना, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना, पूरी तरीके से नष्ट कर देना, पूरी तरह से नष्ट कर देना, नष्ट कर देना। इसके बाद है अबॉर्शन। अबॉर्शन का सब लोग लगभग मतलब जानते हो। जब भी जो है माँ के बच्चे को जो है अलग कर दिया जाता है पैदा होने से पहले, तो अबॉर्शन बोले जाते हैं। और रबिंग अवे, स्क्रैपिंग अवे एक फ्रेजल वर्ब आता है। किसी चीज़ को जो है रब अवे का मतलब, या स्क्रैप अवे, स्क्रैप का तो मतलब समझते हो ना, किसी चीज़ स्क्रैप कर देना मतलब उसको नष्ट कर देना। रब अवे करना का मतलब होता है किसी को रगड़ के, घीस के, मिटा के फिर अलग करना। तो अबॉर्शन बेसिकली ये सिनोनिम्स में आ जाएगा, किसी चीज़ को सेपरेट कर रहे हो, किसी चीज़ को अलग कर रहे हो। अबॉर्शन का एक मतलब तो वो होता है कि जब आप बच्चे को उसके माँ से अलग कर देते हो पैदा होने से पहले ही। और अबरेजन, यहाँ पे आपका अबरेजन आया है, ठीक है, और इसको अबराइजन एक्चुअली पढ़ते हैं, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है अबराइजन। और इसका मतलब होता है रबिंग अवे। जैसे यहाँ पे देखा था ना, ये रबिंग है, रबिंग अवे कहने का मतलब है कि कोई चीज़ रगड़ के, घिस पीट के, किसी सरफेस पे कोई चीज़ है, फिर उससे आप अलग करते हो, तो इसको बोलते हैं अबराइजन। अब्रोगेट।
एब्रोगेट का मतलब होता है टू रिपील करना, टू डू अवे विथ करना, किसी चीज को रद्द कर देना, किसी चीज को रद्द कर देना, कोई चीज। एब्रोगेट का मतलब ऐसे याद रखना, रद्द करना होता है। IFP पैनल हट वो हो रहा है, हैंग हो रहा है, रद्द करना। एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड का मतलब फ्ली अवे होता है, भाग जाना होता है, डिकैम्प होता है, और आप कोई सामान लेके जो है डिकैम्प हो जाते हो, डिकैम्प विथ बूटी बोला जाता है। और टू स्टील अवे, हाइड करना, चीज़ों को लेके भाग जाना। एब्सकॉन्ड का मतलब तो सेपरेशन होता है कहीं ना कहीं से। फिर एब्जॉल्व, एब्जॉल्व का मतलब होता है टू फ्री फ्रॉम ब्लेम होता है, मुक्ति, पापों से मुक्ति, किसी तरीके का मुक्ति। एक्सोनरेट करना, मुक्त कर देना। मान लो कोई सामने बंदा आया है और ऐसा हुआ है कि उस पर हम बोल रहे हैं कि भाई साहब ये इसने ये क्राइम किया हुआ है, और फिर क्या होता है, कोर्ट उसे एब्जॉल्व कर देती है, मतलब ये बोल देती है कि भाई साहब हम आपको कोई सज़ा नहीं देंगे, आप जो है पाप से मुक्ति हो गए, आप क्राइम से मुक्ति हो गए, आपने कोई क्राइम नहीं किया। तो एब्जॉल्व करने का मतलब होता है मुक्त करना। अब्स्टेन, अब्स्टेन का मतलब होता है होल्ड ऑफ फ्रॉम, किसी को दूर रखना। अब्स्टेन का मतलब दूर रखना। अब्स्टेन फ्रॉम वोटिंग, जैसे एग्जांपल है अब्स्टेन फ्रॉम वोटिंग, किसी को वोटिंग से अलग रह रहे हो तो मतलब अब्स्टेन कर रहे हो, मतलब सेपरेट कर रहे हो। किसी भी चीज़ के लिए अब्स्टेन करने का मतलब दूर रखना। क्या होना, अब्स्टेन का मतलब होता है दूर रखना। मुझे अंदाजा है कि आप में से बहुत सारे लोग इसका मतलब जानते होंगे। थोड़ा सा IFP पैनल हैंग कर रहा है तो बियर कीजिएगा मुझे। और 18वां है अबस्टेंजेंट। डिटर्जेंट का आपने नाम सुना हुआ है, वही है डिटर्जेंट, अबस्टर्जेंट। अब इसका क्या मतलब होता है, एक क्लींसर होता है, समथिंग टू रिमूव डर्ट, मतलब एक टाइप का क्लींसर आता है जो डर्ट को रिमूव करता है। डिटर्जेंट का नाम सुना है ना, डिटर्जेंट क्या करता है, कपड़ों से जो है डस्ट को रिमूव करता है। इसी तरीके से अबस्टर्जेंट होता है, और इसका क्या मतलब, वो अलग करना। और टर्जेंट, डर्ट को अलग करने की बात हो रही है, एक टाइप का जो है क्लींसर है ये। अबस्ट्रैक्ट करना, अबस्ट्रैक्ट मतलब कुछ ना कुछ अलग कर रहे हो। ड्रा अवे करना, सेपरेट फ्रॉम एसोसिएशन। अबस्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी चीज़ को, हम बोलते हैं ना अबस्ट्रैक्ट दे दो, तो मतलब मेन सार दे दो, पूरा का पूरा सब कुछ ना दो, सारांश दे दो, छोटी सी चीज़ दे दो, तो अलग करने के सेंस में ये भी आता है। और 20वां शब्द है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब बिल्कुल ऐसा है कि किसी चीज़ से हटा के अपने अंदर निहित कर लेना, इससे सेपरेट करके अपने अंदर निहित कर देना। अगर कोई चीज़ डाली जा रही है तो एब्जॉर्ब कर लेना। तो जब भी आपको शब्द मिले, इन शॉर्ट, जब भी कभी शब्द का मतलब ना पता हो एग्जाम के अंदर, और ये तरीका है जब आप रूट वर्ड से पढ़ते हो कि ABS आपको देखने को मिल रहा है, तो आप फीलिंग समझ जाते हो कि AB या ABS स्टार्टिंग में है, इसका ये मतलब है कि सेपरेशन की बात होगी, अवे होने की बात होगी, फ्रॉम होने की बात होगी। तो इससे हम पकड़ते हैं, रूट वर्ड से पढ़ने का ये अंदाजा रहता है कि एग्जैक्टली जब आपको मीनिंग वहाँ पे नहीं मिलती है तो आप ये समझ जाते हो कि भाई AB या फिर ABS है, इसका ये मतलब कहीं ना कहीं सेपरेशन की बात होगी। तो ये काइंड ऑफ आपको हिंट मिल जाता है एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसके बाद अपने पुराने फॉर्मेट में आएंगे, प्रैटल। एक ये वर्ब है प्रैटल, इसका मतलब होता है बकबक करना, लाइक बैबल करना, प्रेट करना, ट्विटर करना। जब SSC और रेलवे का आप कैंपेन चला रहे थे तो आप ट्विटर पे जाके हैशटैग चला रहे थे, तो वहाँ पे क्या काम कर रहे थे, एक तरीके का बकबक कर रहे थे, एक तरीके का बकबक कर रहे थे, अदरवाइज मत लीजिए। तो ट्विटर का मतलब यही होता है बकबक करना। जैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे देख रहे हो कि दो बंदे बातचीत कर रहे हैं, मतलब कोई काम नहीं है पर फर्जी का लगे हुए हैं, बकबगा रहे हैं, अच्छा बकबगाना तो फीलिंग समझ ही रहे होगे। तो अब आप क्या कहोगे, आप कभी भी हिंदी में ये नहीं बोलोगे कि आप भाई बकबगा रहे हो। अब आप क्या बोलोगे अपने दोस्त से, भाई यार तुम यार ज़्यादा प्रेटल मत करो। अब वो कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये प्रेटल क्या है। प्रेटल का मतलब फिर उसको समझाना कि भाई प्रेटल मत करो, मतलब बकबगाओ मत, बहुत फर्जी की बात कर रहे हो। कई बार लोग हमको भी बोलते हैं, मतलब बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं मेरे, जो मानते हैं, उनके अपने ओपिनियन है कि मैं आता हूँ चैनल पे बहुत ज़्यादा प्रेटल करता हूँ, बहुत ज़्यादा बकबक करता हूँ, जो उनके काम की चीज़ें नहीं होती है। सो प्रेटल का मतलब बकबगा। आप इसमें जो है इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, आप में से कुछ बच्चे जो मेरे थोड़े क्रिटिक्स हैं फिर भी ये वीडियो को देख रहे हैं, आप इसको ऐसे समझ लो कि उज्ज्वल सर बहुत प्रेटल करते हैं, उज्ज्वल सर बहुत प्रेटल करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। बैबल, प्रेट, ट्विटर या फिर रैम्बल करने को भी बोलते हैं कि उज्ज्वल सर बहुत रैम्बल करते हैं, बहुत ट्विटर आते हैं, बहुत प्रेट करते हैं, बहुत बैबल करते हैं, बहुत प्रेटल करते हैं। चलो एक यूसेज देख लेते हैं इसका। एट एवरी पार्टी देयर इज ऑलवेज वन लेडी हु हैज़ टू प्रेटल ऑन अबाउट हर क्यूट किड्स। देखो यार, यूसेज में एक बात कही गई है कि यहाँ पे जो है कि जब भी कोई पार्टी होती है तो उस पार्टी में हर एक महिला होती है जो हमेशा जो है क्या करती है, प्रेटल करती है अपने कि हाँ मेरे पास एक बच्चा है वो बहुत क्यूट सा है, और आधे ज़्यादा लोग सुन नहीं रहे, हाँ 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 चलता रहता है, ये मतलब अजीब सा स्टाइल होता है। तो आपको
आज के बाद ये प्रेटल शब्द याद होना चाहिए। मैंने काफ़ी कोरिलेट करने की कोशिश की और मुझे उम्मीद है कि मेरे नाम पे तो कम से कम याद रहोगे। रिडाउंड, रिडाउंड एक वर्ब है, इसका मतलब होता है सहायता देना, टू रिजल्ट इन, कॉन्ट्रीब्यूट टू। अब इसको हिंदी में याद करोगे सहायता देना तो मतलब थोड़ा अलग से निकलेगा, लेकिन रिडाउंड को अगर याद करोगे कि टू रिजल्ट इन, कि कोई काम होता है उस काम का जो परिणाम है, उस काम का जो है परिणाम बनना, उसको बोलते हैं उसकी जगह पे कि हाँ एक चीज हुई उसका जो रिडाउंड है ये आया। क्या एक चीज हुई उसका रिडाउंड ये आया। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई चीज हुई, कोई घटना हुई, कोई काम हुआ, कोई उसका जो रिडाउंड है, क्या है, एक घटना हुई उसका जो रिडाउंड है दूसरी चीज आई, इसका फल ये आया। तो रिडाउंड एक टाइप से कि फल है, किसी टास्क का फल होना, कॉन्ट्रीब्यूट करना, रिजल्ट इन करना। बी कंडक्टिव टू, रिजल्ट इन, लीड टू, इफेक्ट, हैव एन इफेक्ट, मतलब कोई टास्क हुआ उसका इफेक्ट, उसका रिडाउंड। अब रिडाउंड की जगह आप क्या पढ़ोगे, उसका अफेक्ट। अब अफेक्ट की जगह क्या पढ़ोगे, उसका रिडाउंड। मैंने आपको पढ़ाया और इसका रिडाउंड क्या पढ़ा कि आपको वकैब आ गई। समझ रहे हो बात? मैंने आपको पढ़ाया और इसका रिडाउंड क्या हुआ कि आपको वकैब याद हो गई आसानी से। मैंने आपको रिडाउंड पढ़ाया और आपको रिडाउंड याद हो गया। ठीक है, अब यूसेज देखिए। व्हेन आई वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ डायबिटीज माई डॉक्टर सजेस्टेड आई ईट ए मोर वेल रिडाउंड डाइट दैट वुड रिडाउंड टू माई हेल्थ। राउंडेड डाइट, सॉरी यहाँ पे राउंडेड है, रिडाउंडेड नहीं है, राउंडेड है, वो टोन में चला गया देख के। When I was on the brink of diabetes, my doctor suggested I eat a more well-rounded diet that would redound to my health. जब मैं क्या है, I was on the brink of, on the brink of का मतलब ये होता है on the verge of, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे खड़े हो, मतलब डायबिटीज इतनी भारी हो गई थी। ये एक फ्रेज है on the brink of, इसका मतलब होता है on the verge of, लास्ट पॉइंट पे खड़े हो, कि अब अगर मतलब मेजर नहीं लिया तो मतलब उल्टा सीधा हो जाएगा। तो व्हेन आई वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ डायबिटीज, जब मैं डायबिटीज के लास्ट वर्ज पे था, लास्ट पॉइंट पे था, तो क्या हुआ, मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया आई एट ए मोर वेल राउंडेड डाइट, मुझे एक मोर राउंडेड डाइट लेना चाहिए, दैट वुड रिडाउंड टू माई हेल्थ। वो क्या करेगा, मेरे हेल्थ को रिडाउंड करेगा, इफेक्ट डालेगा, रिजल्ट करेगा, ताकि मेरा जो हेल्थ है वो बेहतर हो जाएगा। वो क्या है, दैट वुड इफेक्ट टू माई हेल्थ। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे इफेक्ट भी लिख सकते हो, दैट वुड इफेक्ट टू माई हेल्थ, लेकिन इस इफेक्ट को रिप्लेस करके दैट वुड रिडाउंड टू माई हेल्थ लिखा हुआ है। तो इफेक्ट जहाँ पे यूज करना है वर्ब की तरह, आप रिडाउंड भी यूज कर सकते हो। आज से ध्यान रखिएगा कि आप इफेक्ट को रिप्लेस कर सकते हो एज ए वर्ब रिडाउंड से। किससे? रिडाउंड से आप रिप्लेस कर सकते हो। ये रिप्लेसेबल हो गई है, ये याद रखिएगा। रिडाउंड को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो? इफेक्ट से रिप्लेस कर सकते हो। इसके बाद थोड़ा आगे की तरफ मूव करेंगे। अगला दिन का शब्द है और फरोर। फरोर का मतलब होता है कमोशन, अपरोर। जैसे ये फिगर देख के आपको समझ में आ जाएगा कि भाई साहब इंडिया मैच जीत गई है। ये रग्बी का मैच है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, फिगर देख के पता चल रहा है रग्बी का मैच है और किसी टीम ने जीत लिया। जब टीम मैच जीत लेती तो आपको पता है, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम चिल्ला लेती है, किसी ने जो है एक विकेट ले लिया, वर्ल्ड कप जीत लिया, तो पूरी की पूरी टीम, पूरी पब्लिक चिल्लाते हुए जीत गए, हम जीत गए। हम एक कमोशन के साथ, एक अपरोर के साथ उत्साह मनाते हैं। तो जब हम फरोर करते हैं तो इसका मतलब है हमारे अंदर बहुत बढ़िया वाली उत्तेजना है, एक्साइटमेंट है। और जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आज के दिन एक अजीब तरीके का जो है एक्साइटमेंट है मेरे अंदर आपको पढ़ाने का। तो ये जो फरोर है, ये जो एक्साइटमेंट है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। तो ग्रेट इमोशन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव शोन बाय ए क्राउड ऑफ पीपुल, मतलब अकेले कोई शो ना कर रहा हो, बहुत सारे लोग मिलके कर रहे हैं, तब उसको फरोर मिलता है। अब जैसे आज के दिन में क्या है, मैं जैसे आपसे बातचीत कर रहा हूं, अब आप सारे के सारे लोग मेरे साथ जोश में, बिल्कुल उत्साह में हो जाओ, नहीं ये वोकैब सेशन के थ्रो लंका लगा देंगे। तो इसका मतलब ये कि कंबाइंड जब एनर्जी आती है तो उसको बोलते हैं फरोर। और इसके बाद यूसेज इसका देखेंगे, फॉलोइंग द शिकागो कप्स विन ऑफ द वर्ल्ड सीरीज दैट फंस फरोर ऑफ विसल, चीयर्स एंड स्क्रीम्स फिल द एयर। अब यहाँ पे बोल रहा है कि शिकागो कप्स के वर्ल्ड कप सीरीज जीतने के बाद जो फैंस है उन्होंने फरोर किया, किससे? विसल से, चीयर से, स्क्रीम से, आवाज़ लगाई, सीटियाँ मारी, सब कुछ किया, एक तरीके का फरोर करा उन्होंने, कमोशन दिखाया, उन्होंने अपरोर दिखाया। इसके बाद अगले शब्द की तरफ मूव करेंगे, यह है लिटानी। लिटानी का मतलब होता है एक लंबी चौड़ी सूची, एक नाउन है लिटानी, और एक लेंदी रिकॉर्ड होता है। इसके लिए रिसाइटेशन भी आता है। रिसाइटेशन का मतलब होता है सस्वर पाठ करना, बार बार किसी चीज को रिपीट करना। तो कहने का मतलब है कि इसके सिनोनिम्स में रिसाइटेशन इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से इनुमरेशन होता है गणना करना, बार बार गणना करना, लिख के गणना करना, एक लंबी सूची बना के गणना करना, इनुमरेशन होता है। या रिपीटिशन भी बोल सकते हो आप इसी को। तो लिटानी एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है सूची, एक बड़ी सूची, एक लेंदी रिकॉर्ड। व्हेन आई लिसन टू माई मदर्स लिटानी ऑफ
criticism about the nursing home staff, I was shocked by some of her accusations. यहाँ पे जो सेंटेंस में कहा जा रहा है, when I listened to my mother's litany, जब मैंने अपने मदर्स की लिटानी सुनी, लिटानी का मतलब है लेंदी रिकॉर्ड सुना, किस चीज का, क्रिटिसिज्म का, किस तरीके का लिटानी था, क्रिटिसिज्म का लिटानी था, और जो कि नर्सिंग होम पे था, नर्सिंग होम के स्टाफ पे। आई वॉज शॉक्ड बाई सम ऑफ आर एक्विजिशन, मैं शॉक रह गया उसके कुछ एक्विजिशन को लेके। एक लंबी चौड़ी लिटानी बना दी, मतलब एक लंबी चौड़ी सूची बना दी एक्विजिशन वाली। तो जब भी आपके बाद मैं बोलूँ कि लिटानी बना दो, इसका मतलब है मैं एक लंबे रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, एक लंबी सूची की बात कर रहा हूँ कि एक लंबी सूची बना दो। तो अब आप क्या बोलोगे अपने किसी दोस्त को, यार मेरे को सूची नहीं बनवानी, भाई साहब एक काम करो, मान लो किसी सूची बना रहे हो या कुछ भी है, तो वो उसको बोलो भाई साहब लिटानी बना दो। क्या बना दो? लिटानी बना दो। अब से याद रहेगा, लिटानी बनाना, किसी दोस्त को लिटानी बनाना मतलब सूची बनाने का काम है कि बुक्स की सूची बना दो, मैंने कौन कौन सी पढ़ दी, पूरी रिकॉर्ड लगा दो नीचे से लेकर ऊपर तक। कई बार देखा यूट्यूब पे वीडियो आया है जो यूपीएससी के बच्चे तैयारी करते रहते हैं, तो नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा का पूरा लिस्ट ऐसे लगा के रखते हैं। तो एक दोस्त को बोलो भाई लिटानी बना दो इसकी, मतलब पूरी की पूरी रिकॉर्ड सूची लंबी सी बना दो। तो आप अब क्या बोलोगे? रिकॉर्ड सूची बनाने के लिए नहीं बोलोगे, लिटानी बनाने के लिए बोलोगे। इसके सिनोनिम्स में रिसाइटेशन है, इनुमरेशन है, रिपीटेशन है। इसके बाद अगले शब्द की तरफ मूव करेंगे, ये हमारा है कंसेंसस, और मुझे लगता है कि ये शब्द बहुत आसान है। सहमत होता है, सर्वसहमत होता है, सबकी सहमति होती है। लाइक एग्रीमेंट हो गया, कंकरेंस हो गया, एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब संधि होता है, जितने लोग भी बीच में आते हैं सबके सब संधि में शामिल होते हैं, एक बात बोलते हैं। तो जनरल एग्रीमेंट अबाउट समथिंग, सामंजस्य वो भी बोलते हैं। तो डिसएग्रीमेंट हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया, डिसेंट हो गया, ये भाई हम सहमत नहीं है। व्हेन द जज लर्न द जूरी हैड नॉट रीच्ड ए कंसेंसस ऑन द डिफेंडेंट्स गिल्ट, ही सेंट द ग्रुप बैक इनटू द रूम फॉर फर्दर डिस्कशन। यहाँ पे देखो सीधा सीधा से बात हो रहा है कि व्हेन द जज लर्न द जूरी, जब जज ने लर्न किया कि जो जूरी है, जूरी के बीच में आपस में क्या कंसेंसस नहीं हो रहा है कि जो डिफेंडेंट है उसका जो है गिल्ट है कि नहीं है, तो ही सेंट द ग्रुप बैक इनटू द रूम फॉर द फर्दर डिस्कशन। उन्होंने जूरी को वापस भेज दिया कि जाओ दोबारा से डिस्कशन करके आओ, कंसेंसस बना के आओ। तो कंसेंसस का मतलब होता है सर्वसहमति, और ये आसान शब्द है, डिफिकल्ट नहीं है। इसकी डिफिकल्टी लेवल जो है 4 आउट ऑफ 10 बोल सकते हो, बहुत कॉमन है। उशर का मतलब होता है रास्ता दिखाना, प्रशिक्षक भी बोलते हैं इसको, उशर को प्रशिक्षक भी बोलते हैं। सो और गाइड समवेयर, तो स्कॉट करना हो गया, कंपनी करना, लीड द वे, गाइड। बहुत इजी सा शब्द है, स्कॉट ए कंपनी, लीड द वे एंड गाइड। ये बहुत आम शब्द है, लेकिन उशर एक जनरल शब्द नहीं है, प्रशिक्षक बोलते हैं इसको। हिंदी आप चाहे तो याद रख लीजिएगा, उशर का मतलब होता है प्रशिक्षक, प्रशिक्षक। जैसे यहाँ पे एक बंदा जो है समझा रहा है कि भाई इधर से नहीं इधर जाओ, इधर जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे ये काम करो, वो काम करो। तो यहाँ पे एक बंदा दूसरे बंदे को समझा रहा है, तो जो समझा रहा है वो प्रशिक्षक। इस फिगर में देख के समझ में नहीं आ रहा है कौन किसको समझा रहा है। अब जैसे ये इधर को रास्ता दिखा रहा है, ऐसा समझ सकते हो, और ये इस वाले बंदे को गाइड कर रहा है। ये पूछा मैं इधर जाऊँ, तो ये बोल रहा है कि रुको, या ये पूछा किधर जाए, तो बोल रहा है भाई साहब इधर जाओ। तो इसमें कोई भी उशर हो सकता है, सिर्फ आपको समझना है। तो किसी को नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना, डिसरिगार्ड करना, किसी को गाइड करना, गाइड ना करना, सिंपल सा इसका एंटोनिम हो गया। ए नर्स उसर्ड अस इनटू द हॉस्पिटल रूम, एक नर्स ने क्या किया? उसर्ड किया, मतलब हमें गाइड किया। क्या किया? हमें गाइड किया अस इनटू द हॉस्पिटल रूम। इसके बाद जो है अगले शब्द की तरफ चलेंगे, रेप्लिकेट करना। रेप्लिकेट का मतलब एग्जैक्ट कॉपी बनाना, टू मेक एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग, अनुकरण करना। कई बार आपके एग्जाम में रेप्लिकेट शब्द आया हुआ है। डुप्लीकेट करना, कॉमिक करना। इमिटेट, इमिटेट का मतलब होता है किसी की कॉपी करना। रिप्रोड्यूस करने का मतलब किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो, फिर प्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब सेम कॉपी बनाने की कोशिश कर रहे हो। रेप्लिका एक और शब्द आता है, रेप्लिका, इसका मतलब भी होता है आपका कॉपी करना। मेक एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग, रेप्लिका करना आता है। जीरोक्स भी होता है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एंटोनिम हो गया कि ओरिजिनेट, जो है क्रिएट करना, इन्वेंट करना, इनिशिएट करना, किसी की कॉपी ना करना। यूसेज है स्टूडेंट इन द आर्ट क्लास वर आस्क्ड टू रेप्लिकेट वैन गोस स्टारी नाइट एंड मेक एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पीस। स्टूडेंट को क्या कहा गया आर्ट क्लास में कि आपको रेप्लिकेट करना वैन गोस स्टारी नाइट की, और इसका एग्जैक्ट जो है कॉपी और इसका पीस बनाना है। तो बेसिकली क्या है? रेप्लिकेट का मतलब कॉपी बनाना, और इसके कई सारे शब्द है, डुप्लीकेट, कॉपी, इमिटेट, रिप्रोड्यूस, जीरोक्स एंड रेप्लिका। इसके बाद अगले शब्द की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला शब्द है एम्बिट। एम्बिट का मतलब होता है सीमा या विस्तार, की कोई चीज़ की सीमा कितनी है या उसका विस्तार कितना है। तो आप कंपास बोल सकते हो, ऑर्बिट बोल सकते हो, रेंज बोल सकते हो, रीच बोल सकते हो, या फिर स्कोप बोल सकते हो। बहुत आसान सा शब्द है एम्बिट। एम्बिट का मतलब सीमा, एम्बिट का मतलब तुम्हारी एम्बिट कितना है, तुम्हारा सीमा कितना है, तुम्हारा विस्तार कितना है। तो तुम्हारा एम्बिट कितना है।
एम्बिट ऐसे याद रखोगे, तुम्हारी एम्बिट कितना है, तुम्हारा जो सीमा कितना है, तुम्हारा विस्तार कितना है, तुम्हारा रेंज कितना है, तुम्हारा रीच कितना है, तुम्हारा एम्बिट कितना है, तुम्हारा स्कोप कितना है, तुम्हारा ऑर्बिट कितना है, तुम्हारा एम्बिट कितना है। इस तरीके से आप इसे याद रख पाओगे। ऑल दो, जैसे मैं कई बार इस शब्दों को घर में याद करता था तो तरीका यही था, जैसे इस लाइक की एम्बिट मैंने पढ़ लिया, एम्बिट का मतलब होता है स्कोप हो गया, रेंज हो गया, रीच हो गया, तो मैं समझ था तुम्हारी रेंज कितनी है, तुम्हारा एम्बिट कितना है, तुम्हारी जो है स्कोप कितनी है, तुम्हारा एम्बिट कितना है, तुम्हारा रीच कितना है, तुम्हारा एम्बिट कितना है। तो मैं शब्दों को कोरिलेट करता था उन शब्दों के साथ जो शब्द मुझे हमेशा से आते रहते थे, इससे हमें शब्द जल्दी याद हो जाते हैं। सो although a full discussion of Egyptian history was outside the ambit of one class period, the teacher covered what she could. Although a full discussion of Egyptian history, मतलब यद्यपि पूरा का पूरा डिस्कशन जो है इजिप्टियन हिस्ट्री पे was outside the ambit, मतलब वो स्कोप से बाहर था, रेंज से बाहर था कि एक क्लास में डिस्कस किया जा सके। of one class पीरियड द टीचर कवर्ड व्हाट शी कुड, लेकिन टीचर ने फिर भी कवर करने की कोशिश किया जो वो कर सकती थी। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि भाई एक जो क्लास की रेंज है, औकात है, वो थोड़ी सी है, लेकिन फिर भी इजिप्टियन हिस्ट्री को कवर करने की बात की गई, लेकिन वो उसके रेंज से बाहर थी, रेंज से परे थी, उसके रीच से परे थी, उसके स्कोप से परे थी, भाई वो एक क्लास में कवर नहीं कर सकती थी। तो एम्बिट को खास करके इस एग्जाम्पल के हिसाब से रेंज से कोरिलेट करोगे तो ज़्यादा आसानी से याद रहेगा। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट वर्ड, ये है पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब है सुप्रीम, बहुत सारे लोग इसकी बुक भी पढ़ते हो। गेट कंसर्न का है सुप्रीम, और लीडिंग भी आप बोल सकते हैं इसको। इसका एंटोनिम है सेकेंडरी, माइनर, ट्रिवियल। इट इज़ पैरामाउंट दैट माई ग्रैंडफादर टेक्स हिज मेडिसिन इफ़ ही वांट्स टू फील बेटर। ये सुप्रीम है, ये सबसे पहली प्रायोरिटी पे है कि मेरे ग्रैंडफादर जो है उनको मेडिसिन लेनी चाहिए अगर वो अच्छा और बेहतर फील करना चाहते हैं। तो पैरामाउंट की अगर डिफ़िकल्टी लेवल बोलूँ तो मैं तो इसको सीधा बोलता हूँ 1 out of 10, पर आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है पैरामाउंट, इस वजह से ले लिया गया है। इसके बाद जो अगला शब्द है आपका वो है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है कर्मठता। भाई साहब कितना डिलीजेंस आपके पास हार्ड वर्क करने का, कितने आप कांस्टेंट हो, कितने आप कंसिस्टेंट हो एफर्ट देने में। तो कांस्टेंट एंड कंसिस्टेंट एफर्ट जिसको बोलते हैं कर्मठता। हम बोलते हैं ना सामने वाला बंदा बहुत कर्मठ है, ये बात आप मेरे लिए भी बोल सकते हो कि भाई मैं बहुत जिद्दी हूँ, बहुत डिलीजेंस हूँ, बहुत मेहनती हूँ। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, चाहे किसी भी तरीके का सिचुएशन आ जाए, चाहे मुझे आप कटोरा दे के रोड पे बैठा दो कि उज्ज्वल अब तेरे पास कुछ नहीं, चल अपने आप को बिल्ड कर खा ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर से वहाँ से काम करना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये सबके अंदर होना चाहिए। राइट नाउ आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके अंदर डिलीजेंस होनी चाहिए। मतलब आप बिल्कुल कांस्टेंट तरीके से जो है, कंसिस्टेंट तरीके से पढ़ाई जारी रखिए। तो इसका जो है अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूँ तो कॉन्सेंटियसनेस, ये एक जो है शब्द है जो आपके एग्जाम में आया है, जिसका मतलब डिलीजेंस होता है। रिगोर मतलब आप बहुत लगे रहने वाले हो। मेटिकुलसनेस मतलब बहुत सूक्ष्म चीज़ों पे ध्यान दे के फिर भी मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो। तो डिलीजेंस का एक खास करके क्वालिटी ये भी होती है। इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा, कौन साइंस में है CIEN साइन, TS TIOUS फिर NES। तो इस तरीके से इसकी स्पेलिंग जो है कई बार आपके CGL के एग्जाम में पूछी गई है। द रिसर्चर कंटिन्यू देयर डिलीजेंस एंड आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर ए कैंसर क्योर। रिसर्चर जो है वो कंटिन्यू किए हुए अपना डिलीजेंस, मतलब वो कांस्टेंट रूप से कंसिस्टेंट रूप से एफर्ट मार रहे हैं ताकि वो जल्दी ही कैंसर क्योर के लिए कुछ ना कुछ निकाल पाएँ। इसके बाद हम बात करेंगे जो है क्विज की। अब यहाँ पे प्रेटल है, फरोर है, लिटानी है, कंसेंसस है, ऊशर है, एम्बिट है, डिलीजेंस है। लास्ट टाइम आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं जो क्विज है इसको यहीं पे आपके सामने मैच करा दूं तो आप लोगों को क्या हो, इसका रिवीजन हो जाए। तो चलिए फटाफट इसको मैच कराने की कोशिश करते हैं। पहला शब्द है प्रेटल। प्रेटल का मतलब मैंने आपको बताया बग करना, इसका मतलब है बैबल करना। तो फर्स्ट का क्या ऑप्शन जाएगा, फर्स्ट का जाएगा C। इसके बाद होता है फरोर, इसका मतलब होता है कमोशन। फरोर का मतलब होता है कमोशन। लिटानी का मतलब होता है सूची, लिटानी का मतलब हो गया इनुमरेशन। अब इसके बाद बोले कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब होता है सहमति, ये हो गया आपका एग्रीमेंट। अब इसके बाद बचा हुआ है उशर, इसका मतलब होता है कि कोई जो है स्कॉट करने वाला हो। क्या करने वाला हो, कोई प्रशिक्षक हो, कोई स्कॉट करने वाला हो। इसके बाद एम्बिट, एम्बिट का मतलब स्कोप, डिलीजेंस का मतलब जो है आपका क्या हो गया, डिलीजेंस का मतलब
हार्ड वर्किंग हो, आप कांस्टेंट रूप से, कंसिस्टेंट रूप से एफर्ट डाल रहे हो, तो इसके लिए मेटिकुलसनेस एक शब्द यहाँ पे बना हुआ है। डिलीजेंस की बेसिकली एक क्वालिटी होती है। मेटिकुलस हो मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ों को जो है ध्यान रखने वाले हो, तो डिलीजेंस बंदों के लिए ये उसकी ही एक क्वालिटी होती है जिसके सिनोनिम्स के फॉर्म में लिया है। उम्मीद करता हूँ आज का वोकैब आपको पसंद आया हो। अपने सुझाव वोकैब सेशन को इम्प्रूव करने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। मैं आपके एग्जाम की तैयारी और बेहतर बनाने की हर रोज कोशिश करता रहूँगा।